एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक मेकअप। यस, बेसिक मेकअप मतलब बिल्कुल बेसिक। अगर आपको मेकअप की MAKU भी नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ मेकअप बिल्कुल स्टार्टिंग से। मतलब अगर आपको मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में भी नहीं पता है, उनके नाम भी आप नहीं जानते, उनके यूजेस आप नहीं जानते, तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आप ये तो नहीं कह पाएंगे कि मुझे तो बिल्कुल ही मेकअप नहीं आता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कंसीलर क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कॉन्टूरिंग क्या होती है। तो एटलीस्ट आप बेसिक जो मेकअप की वो कैप्स हैं, जो मेकअप के बेसिक टर्म्स हैं, एटलीस्ट वो आप अच्छे से सीख जाएंगे। और कहीं भी एक हल्के फुल्के फंक्शन में जाने के लिए, आपको रेडी होने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप करने का फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका फेस होना चाहिए अच्छे से क्लीन। मीन्स आप फेस को आप अच्छे से बिल्कुल वॉश करोगे। बिल्कुल आप किसी भी सोप से साफ कर सकते हो, किसी भी अच्छे फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो, बट योर फेस शुड बी वेरी क्लीन, एकदम अच्छे से साफ होना चाहिए। क्योंकि अगर फेस आपका अच्छे से साफ नहीं होगा तो आप जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हो वो अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं मेंटेन रख पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, उसे टैप ड्राई कर लिया है। उसके बाद अब हम अपने फेस पे लगाएंगे कोई एक अच्छा सा टोनर। ये मेरे पास एक टोनर है गुड वाइब्स का। आप किसी भी ब्रांड का टोनर खरीद सकते हो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। टोनर अगर आपके पास नहीं है तो आप रोज़ वाटर किसी एक स्प्रे बॉटल में रख सकते हो। उसके बाद आप उसे इस तरह से पूरे फेस पे स्प्रे कर लेंगे और उसके बाद आप हल्के से इस तरह से टैप टैप करके इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। टोनर से क्या होता है, आप जो भी मेकअप अपने फेस पे लगाने वाले हो वो आपके फेस पे अच्छे से सेट हो जाता है। आपकी जो ओपन पोर्स है वो थोड़े से टाइटर हो जाते हैं मेकअप से जस्ट पहले, ताकि आपकी मेकअप का जो फिनिश है वो अच्छे से आ पाए। तो टोनर लगाने के बाद हम एटलीस्ट 1 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो टोनर हमने अब लगा लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लगाने वाले हैं अपने फेस पर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर। अगर आप दिन के समय में जा रहे हैं तो आप अपने फेस पे कोई अच्छी सी सनस्क्रीन लगा सकते हैं, वो भी एक मॉइस्चराइजर का ही काम करती है। और अगर आप नाइट के लिए कोई मेकअप कर रहे हैं, इवनिंग के लिए मेकअप कर रहे हैं, तो आप कोई भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेकर अपने फेस पे लगा सकते हैं। मॉइस्चराइजर से क्या होता है, आपका जो मेकअप आता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ आता है। उससे कोई भी आपके फेस पे पैची लुक नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा आपका फट जाता है बीच बीच में से मेकअप, तो इस तरह का कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको अपने मेकअप करने से पहले अपने फेस को अच्छे से करना है मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइज आपको बहुत अच्छे से करना है। यस, तो मॉइस्चराइज हमने अपने फेस को कर लिया है। मॉइस्चराइज करने के बाद भी एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक आप वेट करेंगे, ताकि आपने जो भी मॉइस्चराइजर लगाया है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो मॉइस्चराइज करने के बाद हम अपनी स्किन को करेंगे प्राइम यूजिंग अ प्राइमर। आप कोई भी प्राइमर ले सकते हैं। मेरे पास ब्लू हेवन का प्राइमर है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इकोनॉमिक है। आप चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, या आप कोई भी प्राइमर ट्राई कर सकते हैं। तो प्राइमर लगाने से हमें क्या बेनिफिट होता है, प्राइमर लगाने से हमारी जो स्किन है वो इवन हो जाती है। मीन्स अगर आपकी स्किन में कहीं पे भी कोई गड्ढे टाइप के हो जाते हैं, जैसे कि पिंपल्स वगैरह के निशान छूट जाते हैं, या फिर ओपन पोर्स हैं, तो इससे क्या होता है, उन्हें वो फिल आउट हो जाते हैं। और इसके अलावा मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लंबे समय तक आपके फेस पर टिका रहता है। तो प्राइमर लगाने के लिए आपको बहुत सारा प्राइमर नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा आपको प्राइमर लेना है। एक पी साइज, एक मटर के दाने जितना आपको प्राइमर लेना है। और उसके बाद इसे मेनली इन एरिया में जहाँ पर आपके ओपन पोर्स होते हैं, मेनली हम उन एरियाज पे लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ जहाँ पे हम थ्रेडिंग करवाते हैं तो यहाँ पे हल्के हल्के से पोर्स हो जाता है, ठीक है। और हल्के सा हम आंखों के ऊपर भी लगाएंगे। और इस तरह से जो भी बचा हुआ है आपका पूरे फेस पे आप इसे हल्के से लगा लेंगे। और उसके बाद हम इसे इस तरह से रब कर लेंगे, स्पेशली उन एरिया में जहाँ पर हमें अपनी स्किन को इवन करना है। पूरे फेस पे हम अच्छे से प्राइमर को अप्लाई कर लेंगे। आइज़ के ऊपर भी प्राइमर लगाएंगे। वैसे आइज़ का भी एक अलग से प्राइमर आता है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हमने खर्चा नहीं करा है मेकअप प्रोडक्ट्स पर, बेसिक प्रोडक्ट्स ही हम यूज़ करने वाले हैं, तो जो प्राइमर हमने फेस पे लगाया है वही प्राइमर अपनी आइज़ पे भी लगा लेंगे। तो पूरी तरह से हमने अपने फेस पे लगा लिया है प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद आपको 30 to 40 सेकेंड्स का वेट करना है। हर एक प्रोडक्ट के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे ना, तो हर एक प्रोडक्ट आपकी स्किन पे अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। एकदम से एक के बाद दूसरा दूसरा तीसरा फिर प्रोडक्ट लगाते रहेंगे तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो हर प्रोडक्ट अपना काम कर पाए उसके लिए हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना है, एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड्स। तो प्राइमर लगाने के बाद
30 to 40 सेकंड्स के लिए आप अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ देंगे। आप कुछ और काम कर सकते हैं, आप नेल पेंट लगा लीजिए, आप अपनी बैंगल्स निकाल के रख लीजिए, कुछ भी आप इतनी देर में ये काम कर सकते हैं। तो प्राइम कर लिया है हमने अपने फेस को। तो प्राइमर लगाने के बाद हमारे मेकअप का आता है मेन स्टेप, दैट इज फाउंडेशन। ये मेरे पास एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन आपके पास अच्छा होना चाहिए। आप प्राइमर किसी भी कंपनी का ले सकते हो, मॉइस्चराइजर आप कैसा भी ले सकते हो, बट योर फाउंडेशन शुड बी गुड। आप एक अच्छा फाउंडेशन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास फिलहाल ये फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है और मुझे पर्सनली ये फाउंडेशन बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक है, 800 की रेंज में आपको ये फाउंडेशन मिल जाएगा। बट ट्रस्ट में आप एक बार इसे यूज़ करके देखिए, बहुत ज़्यादा ग्लोई लुक आपको ये देगा। वाटर प्रूफ आपको लगता है, वाटर प्रूफ का मतलब ये नहीं आप बहुत बार वॉश करते रहोगे तब भी नहीं हटेगा, मतलब हाँ स्वेट फ्री है, तो अच्छा है ये फाउंडेशन। आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हो। तो हम इस फाउंडेशन को यूज़ करने वाले हैं। फाउंडेशन लेने के लिए आप थोड़ा सा फाउंडेशन लोगे, फिंगर पे ले लीजिए या किसी पैलेट में ले लीजिए। उसके बाद मैं जो फाउंडेशन लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ उसे इस तरह से डॉट डॉट करके, क्योंकि इस तरह से अगर हम फाउंडेशन लगाते हैं तो ये पूरा इवनली आपके स्किन पर आ जाता है। इस तरह से हम इसे फाउंडेशन को लगाएंगे। नेक वाला एरिया नहीं छोड़ेंगे, वरना क्या होता है कि पूरा मेकअप हमारा हो जाता है और नेक हमारी रह जाती है डार्कर, तो उससे बिल्कुल अजीब सा लगता है। अब इस फाउंडेशन को हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स के थ्रू पूरा थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे हल्का सा अपने पूरे फेस पर। अब क्या करेंगे, अब हम एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे। एक गोल वाला ब्यूटी ब्लेंडर आता है, आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये वाला अच्छा लगता है। तो आप एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और उसे हल्का सा वेट करेंगे। वेट करने के लिए आप या तो वाटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर हल्का से टोनर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे वेट करने से क्या होगा कि इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब ये वेट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस तरह से टैप टैप करेंगे थोड़ा प्रेशर के साथ, जिससे क्या होगा, आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छी से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसे टैप टैप करेंगे ताकि अच्छे से ये पूरा फाउंडेशन आपकी स्किन में सेट हो जाए। जहाँ जहाँ पर हमारा थोड़ा रह गया है वहाँ वहाँ पर भी हम इसके थ्रू इसे सेट कर लेंगे, फेस पर और अपने नेक पर, आईज के आसपास, इवन ये आईलेड्स जो आपकी ये हैं पलके हैं, इनके ऊपर भी आप फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। तो फाउंडेशन अप्लाई हो चुका है हमारा। तो फाउंडेशन के बाद हम लगाने वाले हैं कंसीलर। कंसीलर किस लिए होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कंसीलर क्या करता है, आपकी जो भी डार्क एरिया है, लाइक मेरे जैसे डार्क सर्कल्स हैं, या फिर यहाँ कुछ लोगों के नाक के पास इस तरह से डार्क होता है थोड़ा सा, या कहीं पे भी आपके स्पॉट्स हो जाते हैं, दानों के स्पॉट्स, चोट के निशान, तो उन सबको हाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसीलर। कंसीलर 2-3 टाइप्स के आते हैं। एक होता है, आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का कंसीलर, एक होता है आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो मैं जनरली स्किन टोन के अकॉर्डिंग कंसीलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स या डार्क स्पॉट्स नहीं है। अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स या डार्क स्पॉट्स हैं तो आप ऑरेंज वाला जो ऑरेंज कलर में आता है आप उसे अप्लाई कीजिए, वो ज़्यादा उन्हें अच्छे से कवर कर पाता है। तो कंसीलर हम अप्लाई करेंगे उन एरिया पर जहाँ जहाँ पर हमारा डार्क स्किन है, लाइक हम मेरी आंखों के पास डार्क सर्कल्स हैं तो मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई करूँगी, और मैं अपनी आई लैशेस के ऊपर भी, क्योंकि ये स्किन भी मेरी हल्की सी डार्क है, यहाँ पर मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। मेरे यहाँ पर स्किन डार्क है तो यहाँ मैं इसे अप्लाई कर लूँगी लिप्स के पास, और कंसीलर अप्लाई करने के बाद भी हम इसे हल्का सा इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो कंसीलर हो चुका है अच्छे से हमारी स्किन पर अप्लाई। अब हम करेंगे अपना आईज मेकअप। आईज मेकअप बहुत ही लाइट करने वाले हैं, क्योंकि हमें लाइट सा मेकअप करना है शुरू में, धीरे धीरे करके हम हैवी आईज मेकअप भी सीखेंगे, बट अभी हम लाइट मेकअप करने वाले हैं। तो मेकअप आईज मेकअप करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आई शेडो से। कोई भी एक अच्छा सा आई शेडो पैलेट आपके पास हो सकता है। मेरे पास ये आई शेडो पैलेट है, इसमें काफ़ी सारे कलर्स एक साथ हैं, तो मुझे ये पैलेट पसंद है। आप कोई भी एक आई शेडो पैलेट परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे आई शेडो लगाने के लिए एक लाइट सा कलर का, जैसे कि ये बिल्कुल लाइट सा कलर है। एकदम से डार्क कलर लेके आपको आई शेडो नहीं लगाना है, वरना बहुत ज़्यादा आपकी आंखें एकदम कलरफुल सी लगने लगती हैं। तो एकदम लाइट सा एक आई शेडो आप लेंगे अपने इस ब्रश में। आप चाहें तो फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये ब्रश ज़्यादा बेटर लगता है। तो ब्रश लेके आप इस तरह से अपनी आईज पर अप्लाई करेंगे आई शेडो। आई शेडो आप इस तरह से पहले अपनी लोअर वाली आईलैश के ऊपर लगाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप ये ऊपर की साइड अपना आई शेडो अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा इधर आई शेडो नहीं लगाना है आपको सिर्फ ये अपनी आईलिड के ऊपर, और उसके बाद बहुत हल्के से आपको इस तरह से अप्लाई करना है पूरा। एक लाइट आपने टोन ले ली है आई शेडो की,
इसके बाद आप एक थोड़ा सा उससे डार्कर आई शेडो लेंगे। जैसे मैंने अभी ये लाइट वाला लिया था, अब मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना तो मैं हल्का सा पिंक टोन वाला एक लाइट शेड उठाऊंगी। आप इसे अच्छी तरह से हटा देंगे फूंक मार के, ताकि ये झड़े ना आपके फेस के ऊपर। आप थोड़ा सा डार्क वाला लेंगे और इस तरह से आप इसे फिर से अप्लाई करेंगे अपनी आईज के ऊपर। आपको वही करना है। ये जो आई लैश है आपकी, ये ऊपर वाला जो है आपका एरिया, यहाँ पर हल्का सा डार्क रखेंगे और इसी को मर्ज करते हुए आप ऊपर हल्का सा इस तरह से करेंगे, एक शेप देते हुए। बहुत ज़्यादा फैलाते हुए आप इसे नहीं करेंगे, पूरा यहाँ नहीं करेंगे, बस आपको यहाँ इस एरिया में इस तरह से आपको हल्का सा लगाना है आई शेडो, बस। बहुत ज़्यादा आपको नहीं फैलाना है। अब आपको दिख रहा है आपका आई शेडो सेट हो चुका है। हल्का सा एक डार्कर टोन और हम ले लेंगे हमारी ड्रेस के मैचिंग का। एक ये वाला टोन, एक ये वाला टोन एक जा रहा है, तो हल्का सा मैं इसे लूँगी और बहुत ही सिर्फ इस एरिया पे, ऊपर हम ज़्यादा डार्कर नहीं करेंगे, सिर्फ इस एरिया पे हम एक हल्का सा थोड़ा सा डार्कर आई शेडो अप्लाई कर लेंगे। यस। अगर आपको हल्का सा और इसे ब्राइटर लुक देना है तो हमारे पास जैसे ये स्पार्कल में है, ये इसे हम ले लेंगे क्योंकि गोल्डन है मेरे ड्रेस के साथ, तो बहुत हल्का सा मैं लूँगी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं लूँगी क्योंकि कोई हैवी हम मैरिज वगैरह के पर्पज से मेकअप नहीं कर रहे हैं। बहुत हल्का सा हम हल्के फंक्शन के हिसाब से करें, तो आप हल्का सा ये गोल्डन वाला टेक्सचर स्पार्कल वाला ले सकते हैं और इसे भी आप सिर्फ इस आईलेड के ऊपर अप्लाई करेंगे हल्के हल्के। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पूरे में ऐसे चमकीला चमकीला कर लेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे बहुत हल्के से, इस तरह से आप इसे अप्लाई करेंगे ताकि हल्का सा ये आपको शाइनी लुक देगा। इसी तरह से हम सेकेंड आई का भी मेकअप कर लेंगे। तो आई शेडो हमने अप्लाई कर लिया अपनी आईज पर, अब हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। आई शेडो के बाद सेकंड स्टेप इज आईलाइनर। आप कोई भी आईलाइनर ले सकते हैं, मैं ये लिक्विड वाला आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जेल आईलाइनर ले सकते हैं, आप चाहें तो काजल वाली पेंसिल से भी आईलाइनर लगा सकते हैं, बट मुझे ये वाला आईलाइनर पसंद है, लिक्विड आईलाइनर। ये आराम से सेट हो जाता है। तो आईलाइनर हम लगाने के लिए बिल्कुल अच्छे से इसे पूरा डिप करके इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे, यानी कि बहुत सारा आईलाइनर एक साथ लेंगे वरना बहुत मोटा हो जाता है। और उसके बाद अपनी आई लैश पे इस तरह से हम इसे रख कर, आप चाहें तो इस तरह से ऐसे खींच लीजिए अपनी आँख को, ताकि आईलाइनर आपका एकदम से इवन आए। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, एक्चुअली मुझ पे थोड़ा सा थिक अच्छा लगता है, इसलिए मैं हल्का सा थिक लगा रही हूँ। आप अपनी आइज़ पे जैसा कि आपकी आइज़ पे सूट करे, आप उस तरह का आईलाइनर लगा सकते हैं। चलिए आईलाइनर हमारा हो गया। अब हमारे आईज की जो नीचे वाली ये लेड है, इस पे हम लगाने वाले हैं काजल। हमें ढेर सारा काजल लेके डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। हमें पहले क्या करना है, हमारे पास एक ये लिक्विड आईलाइनर है, इसमें दोनों चीज़ें हैं एक्चुअली। एक ये लिक्विड आईलाइनर है और एक ये हमारे पास इसका आईब्रोज के लिए हमारे पास एक ये मैजिक काजल है। तो इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, पहले अपनी लोअर लैश पे हल्का सा काजल अप्लाई करेंगे। ये इस तरह से, ये यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा काजल हमने लगाएंगे, लोअर वाटर लाइन बोलते हैं इसे। यहाँ पर हम इसे इस तरह से अप्लाई करने वाले हैं। बहुत सारा काजल हम एक साथ नहीं लगाएंगे। अगर हमने ऊपर भी आईलाइनर हल्का सा थिक लगाया है तो, या आपके ऊपर आईलाइनर सूट नहीं करता तो आप नीचे हैवी काजल अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर ऊपर आपने अच्छा एक मोटा आईलाइनर लगाया हुआ है तो आप नीचे हल्का सा इस तरह से लोअर जो आपकी वाटर लाइन है, इस तरह से आप काजल अप्लाई करेंगे। सिमिलरली आप इस तरह से दोनों आइज पर काजल अप्लाई करेंगे। इन्हीं को अप्लाई करेंगे हम अपनी आईब्रो से। आईब्रो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरी आईब्रो बहुत अच्छे से अभी मैंने थ्रेडिंग करवाई नहीं है, बट अगर आपने नहीं भी करवाई है तो भी आप क्या करेंगे, इस तरह से इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा मुझे पसंद है ये प्रोडक्ट। इससे आपकी आईब्रोज जो है बहुत अच्छे से सेट होंगे। बहुत ज़्यादा आपको नहीं अप्लाई करना कि वो बिल्कुल ही नकली लगने लगे। और अगर आपकी आईब्रोज बहुत लाइट है तो आप ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन कलर से क्या होता है, बिल्कुल पता नहीं लगता है कि आपने कुछ अप्लाई किया है अपनी आईब्रोज पर। तो इस तरह से आप अपनी आईब्रोज को सेट कर लेंगे, क्योंकि आईब्रोज जितनी ज़्यादा थिक होती हैं उतना ही अच्छा शार्प लुक आता है मेकअप में। अब आप देख सकते हैं मेरी दोनों आईब्रोज में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो दोनों आईब्रोज को हम इस तरह से शार्प कर लेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। मस्कारा से क्या होता है, आपकी आईलैशेस को वॉल्यूम मिलता है। अगर हम हैवी मेकअप करेंगे तब तो हम फॉल्स आईलैशेस लगाएंगे, बट अभी फॉल्स आईलैशेस आप हर जगह तो लगाकर नहीं जा सकते हैं। तो हम मस्कारा लगाकर ही अपनी आईब्रोज को क्या करेंगे, थोड़ा सा हैवी करेंगे, वॉल्यूम देंगे। इस तरह से आप मस्कारा अप्लाई करेंगे दोनों आइज पर। चलिए मस्कारा हमने अप्लाई कर लिया, आइज का मेकअप ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। अब हम करेंगे अपने फेस की कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग का क्या मतलब होता है, कॉन्टूरिंग मतलब अगर आपके फेस का कुछ एरिया ऐसा है जो थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है तो उसे थोड़ा सा नैरो इल्यूजन देने के लिए
तो उसके लिए कॉन्टूरिंग पेंसिल आती है, कॉन्टूरिंग स्टिक आती है, आप परचेज कर सकते हैं, या क्रीमी शेप में भी कॉन्टूर आता है, कोई भी एक अच्छा कॉन्टूर खरीद सकते हैं। तो मेरे पास ये 2-in-1 कॉन्टूर है, इसके एक तरफ कॉन्टूर है और एक तरफ हाईलाइटर है। कॉन्टूर हम यूज़ करेंगे इस तरह से, सपोज मुझे अपनी नाक को हल्का सा शार्प लुक देना है तो मैं इस तरह से अपनी नाक पे यहाँ इस तरह से एक फॉल्स इल्यूजन बनाऊंगी मैं अपनी नाक का, इस तरह से। ये मुझे एक शार्प लुक देना है तो इस तरह से मैं करूँगी, और उसके बाद हम इसे रब कर लेंगे। आप चाहें तो किसी ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल फिंगर से ही काम चला लेती हूँ। तो इस तरह से आप करेंगे कॉन्टूरिंग, तो देखिए क्या होगा कि मेरी नोज़ का हल्का सा शार्प लुक आ रहा है। एक्चुअल में ये शार्प नहीं है, बट ये इल्यूजन दे रही है एक शार्प नोज़ का। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये नोज़ का कॉन्टूरिंग हमने कर लिया। सिमिलरली आपका जो भी एरिया आपको ऐसा लगता है, कुछ लोगों को चीक बोन्स बहुत अच्छे से शार्प दिखानी होती है तो वो इस तरह से यहाँ पे कॉन्टूरिंग कर लेते हैं, बट मुझे फिलहाल चीक बोन की अभी नीड नहीं है, तो मैं चीक बोन्स को कॉन्टूर नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपनी नोज वाले एरिया को कॉन्टूर करूँगी। उसके बाद हम अपने फेस को हाईलाइट करेंगे। अब हाईलाइट क्या होता है? हाईलाइट होते हैं हमारे फेस के वो एरिया जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉप पर है, मीन्स आपकी नोज का ये पार्ट हो गया, आपका चीक्स का ये एरिया होगा, जो ऑलरेडी उठे हुए हैं उन्हें हम और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं ताकि हमारे फीचर्स और ज़्यादा शार्प होकर आएंगे। जैसे मेरी ये नोज़ है तो मैं इस तरह से यहाँ पर हाईलाइटर अप्लाई करूँगी ये, और हल्के हल्के से मैं इसे मर्ज कर लूँगी ताकि मेरी नोज़ का एक अलग ही इल्यूजन बनेगा, नोज़ मेरी अलग से हाईलाइट होगी। ये बहुत लाइट वाला हाइलाइटर है, बहुत डार्क स्पार्कल वाले हाइलाइटर भी आते हैं तो वो हम पार्टीज़ में यूज़ करते हैं थोड़ा हैवी लुक देने के लिए, बट हमें नॉर्मल मेकअप लुक चाहिए तो इस तरह से हम हल्के हल्के से यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे इसे, ताकि एक शाइनिंग से हमारे फेस पे बनी रहे। कुछ लोग होते हैं ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा शाइन करती है, ये जो बोन होती है चीक की, तो इसीलिए ताकि यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं हाईलाइटर। इस तरह से हम अप्लाई कर लेंगे इसे ताकि एक अलग सा एक शाइन सी हमारे फेस पर बनी रहे। हाइलाइटर हो गया है, अब हम करने वाले हैं अपने चीक्स को ब्लश। ब्लश करने के लिए दो तरह कलर के आजकल ब्रश चल रहे हैं, एक ऑरेंज शेड में और एक पिंकिश शेड में, बट फिलहाल हमारी ड्रेस के अकॉर्डिंग हम पिंकिश शेड का ही लेने वाले हैं अपना ब्लश। ब्लश हम इस तरह से एक ब्रश में हम लेंगे और अपने चीक को इस तरह से शेप देंगे ताकि इस वाले एंगल पे हम अपना ब्लश अप्लाई कर पाएं। ये वाला जो एरिया होता है यही हमें ब्लश अप्लाई करना होता है, तो अगर आप अपने फेस को इस तरह से करके करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगी ब्लश आपको कहाँ अप्लाई करना है। तो ब्लश हमने अप्लाई कर लिया है, दोनों साइड हम इसी तरह से ब्लश अप्लाई करेंगे। ब्लश ऐसे करके नहीं, हमेशा ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से ब्लश आपको अप्लाई करना है। अब लास्ट में आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पे सेटिंग पाउडर। सेटिंग पाउडर से क्या है, जो भी आपका मेकअप है वो थोड़ा सा एक सेट हो जाएगा। सेटिंग पाउडर आप लेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से आप इस तरह से अपने पूरे फेस पे सेटिंग पाउडर को लगा लेंगे ताकि आपने जो भी मेकअप लगाया हुआ है वो एक तरह से आपके फेस पे हो जाए सेट। अगर आप ज़्यादा हैवी मेकअप करते हैं तो आप एक सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम हैवी पार्टी मेकअप सीखेंगे। तो फिलहाल हम इस सेटिंग पाउडर को अप्लाई कर लेंगे। नेक पे हमने फाउंडेशन ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था और हम हल्का सा सेटिंग पाउडर भी अपनी नेक पर अप्लाई कर लेंगे। अब हम लगाने वाले अपने लिप्स पे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक लगाने से पहले आपको लिप लाइनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग डायरेक्ट लिपस्टिक लगा लेते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, बट अगर आप एक ठीक ठाक मेकअप कर रहे हैं, एक अच्छा मेकअप कर रहे हैं तो आपको एक लिप लाइनर ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत सारे लिप लाइनर की नीड नहीं है, एक आप पिंकिश टोन में लाइनर ले सकते हैं, एक आप रेड टोन में लिप लाइनर ले सकते हैं, एक थोड़ा और लाइट टोन में। 2 या 3 लाइनर इनफ है, मेरे पास भी सिर्फ 2 ही लिप लाइनर है। तो ये पिंकिश शेड का मेरे पास लिप लाइनर है। इससे क्या करेंगे, अपनी लिप की आउटर लाइन को पहले ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होता है, आपके लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर आते हैं, आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छे से खिलती है आपके फेस पे। तो इस तरह से आप अपने लिप्स को लाइनर के थ्रू एक शेप देंगे, ये इस तरह से जो भी आपकी शेप है लिप्स की। और ये लिप्स की जो ये वाला एरिया में आप इस तरह से क्रॉस बना लेंगे, एक क्रॉस आप बना लेंगे जिससे आपकी लिप्स की शेप बहुत अच्छे से आती है। उसके बाद पूरी आप ये एक लाइन दे देंगे ये इस तरह से। ये इस तरह से आप लिप लाइनर अप्लाई कर लेंगे अपने लिप्स पे। उसके बाद आप कोई भी लिपस्टिक लेंगे अपने आउटफिट के मैचिंग की। फिलहाल मैंने आईज का मेकअप बहुत डार्क नहीं करा है तो मैं एक डार्क लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप आईज बहुत ज़्यादा डार्क रखते हैं तो आप लाइट लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अपने आउटफिट से मैचिंग की हम एक लिपस्टिक अप्लाई करेंगे और जैसे हमने ये लिप लाइनर लगाया इसके अंदर इसे फिल करेंगे।
ये इस तरह से, ये जो ऊपर वाला एरिया है इस तरह से ऐसे यहाँ पर ये भौरा ऐसे पूरा फैलाएंगे नहीं, ये लिप लाइनर के अंदर हम इसे लगाने वाले हैं। और लिपस्टिक का लोअर वाला जो लिप्स है उसके अंदर तक यहाँ इस तरह से लगाएंगे। तो लिप्स हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब किसी चीज़ की एक कमी लग रही है और वो है हमारी बिंदी। बिंदी हम लगाएंगे, मेरे फेस पे छोटी बिंदी अच्छी लगती है तो एक ये मैं छोटी सी बिंदी लगा लूँगी अपने फेस पर, जिससे मेरा ट्रेडिशनल लुक हो जाएगा कंप्लीट। तो मेकअप हो चुका है हमारा कंप्लीट। अभी ज्वेलरी हेयर वगैरह रह गए हैं, वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस मेकअप से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ हैवी पार्टी मेकअप। अब ब्राइड वेडिंग सीजन शुरू हो गया है तो हैवी मेकअप हम ज़रूर सीखेंगे। आइज़ का भी मैंने बहुत लाइट मेकअप किया हुआ है, हम आइज़ का थोड़ा हैवी मेकअप, आईलैशेस लगाना और आईलाइनर लगाने की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कनेक्टेड रहिएगा हमारे साथ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।